हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर तक अपन ने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इन सब के बारे में जान लिया था। अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं अपन। थोड़ा सा मैं पुराना बता दूं आपको, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, रो एल अपॉन ए। इस पे होता है रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए, और रेजिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना। रजिस्टिविटी अपन बोल रहे थे एल अपॉन ए को हटा दो इसमें से, जो बाकी जो चीज़ें हैं ना ये वाली एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, इसी को अपन क्या बोल रहे थे, रजिस्टिविटी। तो ये था अपना रजिस्टिविटी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टेंस अपना चार बातों पर डिपेंड कर रहा था, रजिस्टिविटी अपनी दो बातों पर डिपेंड कर रही थी, है ना। यानी अगर अपने पास कोई मटेरियल है जिसका रजिस्टेंस है आर और रजिस्टिविटी है रो, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, और एरिया है ए सपोज। अगर मैं इस वायर के दो बराबर से टुकड़े कर दूं, है ना, इसको बीच में से कट कर दें यहाँ पर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे। तो देखो बच्चों, रजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब आपने लेंथ हाफ कर दी है तो रजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो इस वाले हिस्से का रजिस्टेंस हो जाएगा R/2, इसका भी कितना हो जाएगा, R/2। लेकिन मैं आपसे पूछता इन दोनों वायर की रजिस्टिविटी का क्या होगा, तो रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है ना, हमें पता है। तो इसकी भी रजिस्टिविटी रो रहेगी और इसकी भी रजिस्टिविटी रो रहेगी। इसी तरीके से कोई भी वायर है अपने पास, कोई भी वायर है, अगर उसके हम 3 इक्वल पार्ट्स कर दें यहाँ से, तो रेजिस्टेंस हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, R/3 R/3 R/3। लेकिन रजिस्टिविटी सबकी क्या रहेगी, रो, क्योंकि रजिस्टिविटी लंबाई पे डिपेंड नहीं करती, ना ही एरिया पे डिपेंड करती, वो तो डिपेंड करती है सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है। अब अब अपन ये क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कराया जाता है कोचिंग के अंदर। तो हमसे बोल रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये है बेटा कि हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ एल है बेटा, इसका एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला। इस वायर का रेजिस्टेंस आर है और रेजिस्टिविटी रो है। हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ से इसे पकड़ा और इसको ऐसे खींच के हमने स्ट्रेच किया, और कितना स्ट्रेच किया, डबल लेंथ हो गई इसकी, है ना। तो हमने इसको यहाँ से स्ट्रेच किया, डबल लेंथ का बना दिया। सोचने वाली बात ये कि जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे बेटा तो ये वायर पतला नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो इसकी लेंथ डबल हो गई, कितनी हो गई, 2L, है ना। अच्छा, रजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हम इसको लिख लेते हैं R डैश। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वायर का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम थोड़े ना कम ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं अपन, एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया इंटू लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। तो आप ये समझो कि इस वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया सपोज, है ना। तो ए इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट होगा, यानी ए एल मस्ट बी इक्वल टू ए डैश इंटू, यहाँ पे लंबाई कितनी होगी, 2L, ये एल से एल गया तो ए डैश कितना हो गया, A/2। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो कितना हो गया, पुराने एरिया का हाफ हो गया। ठीक है, अगर आप लंबाई को 2 गुना बढ़ाते हो तो इसका एरिया जो है वो पहले के मुकाबले हाफ हो जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा नए वाले वायर का, पुराने वाले का कितना था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारा नया वायर है, अब इसका रेजिस्टेंस हो गया R डैश। रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, तो वो तो रो रह जाएगी। लंबाई आपकी कितनी हो गई इस केस में, 2L, और ए डैश एरिया हो गया ए डैश, तो ए डैश कितना हो गया, A/2।
ए बाई टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 रो एल अपॉन ए। और आप ध्यान से देखो, रो एल अपॉन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4R, यानी जो हमारा वायर है उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा, उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 4R। बच्चे इसमें जल्दबाजी कर लेते हैं, उनको लगता है कि लेंथ डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, बट वो सरासर गलत होता है, क्योंकि लेंथ डबल होने के साथ साथ इसका एरिया भी हाफ हो रहा है। यानी यहाँ पे 2 चेंजेस हो रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये डबल हो रहा है और ये हाफ हो रहा है। तो ओवरऑल फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये 4 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज भी पूछा जाता है कई बार के, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। तो बच्चों परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, या किसी भी क्वांटिटी में हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज अभी रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस लिख देते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, जो भी हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस था वो। तो चेंज ऐसे ही निकालते हैं अपन, किसी भी क्वांटिटी पे चेंज निकालना है परसेंट, तो उस क्वांटिटी पे चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये परसेंट का साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, तो फाइनली हो गया 4R, इनिशियली था R, तो 4R माइनस R अपॉन R इंटू 100। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3R अपॉन R इंटू 100, सो दिस विल बिकम 300%। तो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में कितना आया इस पुराने क्वेश्चन में, 300%। अब एक चीज़ अपन समझ जाते हैं, जब भी ये स्ट्रेचिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन में अपन क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ए एल को मैं लिख लेता हूँ वी वॉल्यूम, है ना। अब आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू वी बाय एल लिख सकते हैं, और इस ए की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें अपन, तो आर इज इक्वल टू रो एल, और ए की जगह मैंने लिख दिया वी बाय एल, एल ऊपर चला जाएगा, तो जो रजिस्टेंस है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, रो एल स्क्वायर बाय वी। ठीक, रो रजिस्टिविटी है कांस्टेंट, वी वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है, यानी हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। जैसा आपने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डबल लेंथ कर दी थी, तो नया रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L का होल स्क्वायर, तो आर डैश प्रोपोर्शनल टू 4L स्क्वायर। क्लियर। एक काम और कर सकते थे अपन, यहाँ से देखो आप, पहले हमने ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी थी, हम ऐसा भी कर सकते हैं एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो एल कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा वी बाय ए। क्लियर। इस एल की वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे आर इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है, रो, ये तो रजिस्टिविटी, एल की जगह पर क्या लिख देंगे, वी बाय ए, वी बाय ए, और फिर ये वाला एरिया ए इंटू ए, रो एल की जगह वी बाई ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बन गया, तो रो वी बाय ए स्क्वायर। देखो रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ सब क्या देख पा रहे हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रेचिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगाओ, या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो अपना फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन पे आर जो है वो प्रोपोर्शनल टू है एल स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया का स्क्वायर। अच्छा, एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है ये वाली चीज़, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, तो आपको ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस की टर्म में भी अपन लिख सकते हैं इसको,
क्योंकि ए किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह मैंने लिखा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो गया अल्टीमेटली आर की पावर 4। यानी रेडियस की फॉर्मेट में अगर आपको दे रखा है तो आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। ठीक, तो ये आपका बड़ा काम का एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट आप इस्तेमाल करोगे आंसर मिल जाएगा। तो अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं अपन। लिखा हुआ है बेटा, वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 30% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। एक वायर अपने पास जिसकी लेंथ अपन मान लेते हैं L1, ठीक है, एरिया मान लेते हैं A1, इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक, या R1 लिख लेते हैं चलो। अब बोल रहे हैं कि एक वायर को स्ट्रेच किया आपने, इसकी 30% लेंथ से इंक्रीज़ कर दिया है ना, इसको स्ट्रेच करके, तो इसकी नई लेंथ कितनी हो जाएगी पता लगा लेते हैं। नई लेंथ हो जाएगी L2, और L2 कितना हो जाएगा, पुरानी लेंथ कितनी थी L1, उस पर 30% और जोड़ दो L1 का, तो L1 प्लस 30% ऑफ L1। नई लंबाई कितनी हो जाएगी, पुरानी लेंथ L1 में उसका 30% और ऐड कर देते हैं अपन, तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 30% ऑफ L1 कितना हो जाएगा 0.3 L1, ठीक है। तो L2 आपको कितना हो गया बेटा 1.3 L1, तो नई लंबाई जो होगी वो 1.3 टाइम्स होगी पुरानी लंबाई की। अब आप क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाला केस है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी मैं क्या लिख पाऊँगा R1 अपॉन R2 जो है वो L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होगी। चलिए R1 की वैल्यू, तो R1 ले लेते हैं, R2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। L1 को तो मैंने L1 ही लिखा, और L2 को क्या लिखा 1.3 L1, 1.3 L1 ये गया और ये स्क्वायर, तो यहाँ से बचता है 1 अपॉन 1.3 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन ये होएगा 1.69, तो R2 कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R2 आपके पास हो गया बेटा 1.69 R1, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो 1.69 टाइम्स है R1 का। अब आपसे पूछा था परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है R2 माइनस इनिशियल है R1 डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, तो फाइनल कितना हुआ 1.69 R1, तो 1.69 R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%। सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.69 R1 अपॉन R1 इंटू 100, R1 से R1 गया 0.69 इंटू 100, तो ये आपको आ गया कुल मिला के बेटा जी 69% इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। लिखा हुआ है, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज़ अ रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, इट इज़ नाउ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अनदर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2R, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो हमारे को ऐसे बोला जा रहा है कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था R, लेंथ L, और इसकी रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस थी R। इसको हमने पिघला दिया, और पिघला के हमने इसको एक नया वायर बनाया। अब उसकी रेडियस कितनी है 2R, यानी कि थोड़ा सा हमने इसको थिक बनाया है, ऐसे समझो, ठीक है, ये रेडियस होगी इसकी 2R। देखो मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हो आप, तो मटेरियल तो वही है, तो इसकी रजिस्टिविटी हम क्या बोलेंगे, अगर पहले रो थी तो अभी भी क्या होगी, रो होगी। तो मटेरियल डिपेंड्स, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो वो तो अभी भी सेम रहेगी। फ़र्क किस में आ रहा है बेटा, रेडियस में, तो वही स्ट्रेचिंग वाला कॉन्सेप्ट हो या मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हो, वॉल्यूम तो दोनों में फिर से कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए अपन को पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस की पावर 4 के, लिखाया था मैंने अभी। तो आप इसको सीधा सीधा करोगे, देखो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इन्वर्सली है ना तो उल्टा लिखेंगे, R2 अपॉन R1 की पावर 4। तो R1 तो अपना R है, R2 हमें पता लगाना है,
R2 कितना हो गया 2R, और R1 अपना R ही था, तो इसकी पावर 4, ये इससे गया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, यानी R अपॉन R2 जो है वो कितना हो गया 16 हो गया। तो R2 इधर ले आओ, 16 इधर ले आओ, तो R/16 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/16, 16 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक खास चीज़ और है बेटा जो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर आपको परसेंटेज चेंज जो है वो 5% या उससे कम दे रखा है लेंथ में, एरिया में या रेडियस में, किसी में भी, है ना, स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज जो है वो आपको 5% या उससे कम दे रखा है, तो फिर आप उस सिचुएशन में डिफरेंशियल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा एरर वगैरह के अंदर। तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा R/R इंटू 100, यानी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाती है 2 टाइम्स डेल्टा L/L इंटू 100, ये चीज़ हो जाएगा आपको परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया है और उसकी लेंथ में 3% का इंक्रीमेंट किया हमने, 3%, तो 5 से कम हो गया, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3%, दैट इज़ हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट 6%। इसी तरीके से देखो, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस का साइन, तो -2 डेल्टा A/A। अब मैं आपको बोलूँ एरिया जो है वो उसमें परसेंटेज चेंज आ रहा है 2% का, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो 2 इंटू 2 4%। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है डेल्टा A/A, इसको लेना है साइन के साथ, यानी अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव लेना, तो माइनस इसको लोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बढ़ जाएगा। और अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आप इसको प्लस ही रहने देना, तो ऑटोमेटिक आपको जो एरिया है वो जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसको आप रखना विद साइन, विद साइन। जैसे आपको डिक्रीज बोलता है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव रख देना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आपको बोलता है एरिया इंक्रीज कर रहा है या परसेंटेज चेंज इन एरिया जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। सिमिलरली रेडियस की बात करें अगर अपन बेटा, तो देखो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 है, तो ये भी इन्वर्सली का रिलेशन है, बट यहाँ पे पावर 4 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डेल्टा R/R इंटू 100। जैसे मैं आपको बोलूँ एक वायर को हमने स्ट्रेच किया और जो उसकी रेडियस है वो जो उसमें रेडियस में जो परसेंटेज चेंज है वो 1% है, 1% डिक्रीज़ कर गई रेडियस, ठीक है। तो बताओ रेजिस्टेंस पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4, और ये आपको चीज़ दे दी 1% और डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब अपन इसको -1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस 4%, तो 4% का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे कब, जब आपको परसेंटेज चेंज की वैल्यू 5% या उससे कम होगी, और 5 से ज़्यादा होगी अगर, तो फिर आप जो अपना रेगुलर मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप पहले इसको ट्राई करिए और सवाल को समझिए किस तरीके से पूछा जाएगा। बोल रहा है अ वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 3%। यहाँ पे जो रेडियस है वो डिक्रीज कर रहा है 3% से, तो बोल रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा। ये आप खुद से ट्राई करिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखना। तो रेडियस के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, तो डेल्टा R/R इंटू 100%, ये हो गया आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना होगा -4। अब ये डेल्टा R/R ये डिक्रीज़ कर रहा है आपको 3% से, तो आप यहाँ पे लिखना -3%, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको आएगा 12%। पॉजिटिव आया मतलब 12% रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि रेडियस आपको 3% डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिक्रीज़ कर रहा है तो ये इंक्रीज़ करेगा। ये 3% डिक्रीज हो रहा है तो इस पर 12% का इंक्रीमेंट होएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट।
एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन बेटा। लिखा हुआ है 3 कॉपर वायर्स विद लेंथ रेशियो 1:2:3। 3 कॉपर के वायर हैं अपने पास जिनकी लेंथ का रेशियो ये दे रखा है और एरिया का रेशियो ये दे रखा है बेटा। तो आपको बोल रहा है उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। रो रजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब तीनों कॉपर के ही तार हैं इसलिए रजिस्टिविटी क्या हो गई, कांस्टेंट। यानी अब हम बोल पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है अपन को, लेंथ का रेशियो दे रखा है और एरिया का रेशियो दे रखा है। तो एज इट इज रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, R1:R2:R3 इज इक्वल टू पे क्या हो जाएगा। देखो ये L से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे। लेंथ का रेशियो लिख देते हैं पहले, तो 1:2:3 ये लेंथ का रेशियो आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया का रेशियो ये रहा। तो 3:2:1, 1/3:2/2:3/1 ये अपना आंसर है। बट इसको थोड़ा सा अपन को प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को अपन एक सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये तो 1 हो गया, खैर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 1/3 3 ये 1 × 3 था यहाँ पे, ठीक है। 3 से 3 गया तो 1:3:9 ये आपको आंसर आएगा इसका। ओके बच्चों, तो ये थे आपके बेस्ड रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं, अब धीरे धीरे अपन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर आ रहे हैं और उससे पहले थोड़ी 1-2 छोटी चीज़ें हो रही हैं वो भी अपन कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब लेक्चर जो हैं अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। बताइएगा ज़रूर बेटा कमेंट में, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।